प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम जो है एनवेलप चैप्टर से ली गई है। आज की हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, वेयर m इज़ द पैरामीटर। ये हमारे लिए एक इक्वेशन दी गई है, इसमें m हमारा पैरामीटर है और हमारे लिए इसकी एनवेलप ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया था, इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें हमने आपको बतलाया था यदि कोई हमारी फैमिली ऑफ द कर्व की इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें एक सिंगल पैरामीटर होता है, जैसे यहाँ पर m है, ये नहीं 2 बार आया है, चाहे वो 2 बार आए चाहे 3 बार आए, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 बार आए, लेकिन हो एक ही। कभी कभी 2 पैरामीटर होते हैं, तो यहाँ पर पैरामीटर तो एक ही है m, 2 बार आए इससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसका हम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एक तो ओरिजिनल इक्वेशंस हमारी ये हो गई और एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक दूसरी इक्वेशंस और मिल जाएगी। इन 2 इक्वेशंस की सहायता से जो पैरामीटर है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जो हमें फल प्राप्त होता है वही इक्वेशंस जो है, एक इक्वेशंस प्राप्त होती है जब हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद यही इक्वेशंस जो है वो हमारी एनवेलप की इक्वेशंस हो जाती है। और इस प्रकार से इस प्रोसीजर के आधार पर, इस मेथड के आधार पर आपको हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दिखलाई थी। आज हम आपको एक दूसरा मेथड बतला रहे हैं जो तभी लागू होगा जबकि उसमें पैरामीटर एक ही हो। तो उसमें यह है कि यदि हमारा पैरामीटर जो है उसको रूप में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकें, जैसे मान लीजिए हमारा m पैरामीटर है, तो उस इक्वेशंस को जिसमें m पैरामीटर दी गई है, जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशंस है, उसको अगर हम इस रूप में लिख सकें am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x y के फलन भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इसका एनवेलप जो है वह होता है v² इज इक्वल टू 4ac। यदि हम दी गई ओरिजिनल इक्वेशंस को इस प्रकार से लिख सकें जहां m हमारा पैरामीटर है, तब हमारी इस जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस है उसका एनवेलप का इक्वेशंस b² इक्वल टू 4ax होता है। अब एक बात समझने की और भी है, अगर मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में इक्वेशंस दी गई है और उसमें दिया है sin अल्फा cos अल्फा है और अल्फा को पैरामीटर बताया है, तो यहाँ पर हमारे लिए यदि हम इक्वेशंस को a tan स्क्वायर अल्फा प्लस b tan अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लें, या a sin स्क्वायर अल्फा प्लस b sin अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लें, या a sec स्क्वायर अल्फा प्लस b sec अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लें। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर उसकी पावर 2 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो चाहे वो इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, और चाहे मान लीजिए इस फॉर्म में लिखा हो। अगर हम दी गई इक्वेशंस को इस फॉर्म में से लिख सकते हैं, यही रूप नहीं और भी कई रूप बन सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इस रूप में लिख सकते हैं am की पावर 4 प्लस bm की पावर 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशंस के कंपेयर करके हम a कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और फिर v² इज इक्वल टू 4ac लिख देते हैं। वही हमारा उस दिए गए फैमिली ऑफ द कर्व की एनवेलप की इक्वेशंस प्राप्त हो जाती है। तो इस इक्वेशंस को आज हम इसी मेथड से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको m के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करके करना चाहें तब भी हो जाएगा,
लेकिन चूंकि हमें एक नया मेथड बतलाना है इसलिए हम इस मेथड से बतला रहे हैं। तो हमने लिखा था गिवन इक्वेशंस जितने, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए अपॉन एम। जब हम आर एच एस के एलसीएम लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा बाई एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस 1 और फिर इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे एक्स एम स्क्वायर माइनस बाई एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशंस की जब हम इससे कंपेयर करेंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एम, ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हमारी। अब इसके हम इससे कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलती है a की वैल्यू इक्वल टू एक्स, v की वैल्यू मिलती है हमें इक्वल टू माइनस बाई, और कैपिटल C की वैल्यू मिलती है हमारे लिए a के बराबर। जब हमारे लिए कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, उसके बाद हम लिख देते हैं नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द एनवेलप इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब इसमें आप b के, a के और c के मान यथास्थान लगा दीजिए, तो आपको जो फल प्राप्त होगा वही आपकी एनवेलप की इक्वेशंस हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि फिर आपको थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई भी करना पड़े। हम यहाँ वैल्यू लगा रहे हैं माइनस बाई का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू माइनस बाई है, माइनस बाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन सूत्र का आ गया, और a की वैल्यू x और c की वैल्यू a लगा दी हमने, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमारी जो है इस फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन का एनवेलप हो गया। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। आज का प्रश्न पूरा होता है, समाप्त आपकी समझ में आ जाएगा। आप विचार कीजिए, पहले आपको जो मैंने मेथड बतलाए थे उसमें तो मैंने पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दी गई इक्वेशंस को पार्शली डिफरेंशिएट किया, उसके बाद जो हमारे लिए एक ओरिजिनल इक्वेशंस थी वो, और एक नई इक्वेशंस प्राप्त हो गई थी डिफरेंशिएट करने के बाद, उसमें से हमने पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया, और इसमें हमने इस प्रकार से कर दिया। आप किसी मेथड से कीजिए, दोनों से सही जाएंगे, दोनों से उत्तर समान आएंगे, दोनों सरल विधियाँ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।